हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे ओरेकल एपेक्स सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट एपेक्स ऐप विजार्ड बेस्ड मेथड से क्रिएट किया था और अब टाइम है समझने का कि जो ऐप हमने बनाया है वो एक्चुअली कैसे स्ट्रक्चर्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। इन ओरेकल एपेक्स एप्लीकेशन बेसिकली एक कंप्लीट वेब प्रोजेक्ट होता है जिसमें मल्टीपल पेजेस, कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस और डेटाबेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आप इसमें एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में अलग अलग पेजेस होंगे, लाइक एम्प्लॉय लिस्ट होगी, एड एम्प्लॉयज़ का जो मास्टर है वो होगा, रिपोर्ट्स होगी, उसकी सेटिंग्स होगी। तो एक एपेक्स एप्लीकेशन इक्वल टू मल्टीपल कनेक्टेड पेजेस प्लस शेयर्ड लॉजिक प्लस सिंगल यूआई फ्रेमवर्क। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एप्लीकेशन एपेक्स में ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी के साथ जनरेट होता है, जैसे आप उसको आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हो। चलो अब एपेक्स में प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस को लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे मेरा जो लॉगिन है वो यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह आ रहा है और मैंने ऐप बिल्डर में निकाल रखा है। ऐप बिल्डर के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट, इंपोर्ट, डैशबोर्ड और वर्क स्पेस यूटिलिटीज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक डेमो ऐप बनाया था तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके टोटल पेजेस का जो साइज है वो आ रहा है। यहाँ पे शेयर्ड कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और इस शेयर्ड कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जो नेविगेशन मेन्यू होते हैं वो है, थीम और टेम्पलेट डिटेल्स है। और यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, ये रन एप्लीकेशन को रन करने का ऑप्शन है। यहाँ पे इस पेज से ही आपको आइडिया मिलता है कि आपका जो ऐप है किस किस पार्ट से मिलकर बना है। सो अब बात करते हैं पेजेस के बारे में। पेज इज द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एपेक्स एप्लीकेशन। हर पेज एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ग्लोबल पेज है, तो ग्लोबल पेज क्या करता है, कॉमन पेज होता है वो। आप जैसे इसमें एक कोई भी वेरिएबल या कोई भी आइटम आप इसमें बनाओगे तो वो हर एक पेज पे आप एक्सेस कर सकते हो उसको। और जैसे मान लो होम पेज है तो हमारा होम पेज मेन जैसे रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता होगा, चार्ट्स इसमें आएंगे। तो हर एक पर्टिकुलर जो भी पेज है किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड रहता है। आप एप्लीकेशन होम पेज पे पेज टेम में देख सकते हो सब पेजेस लिस्ट फॉर्मेट में है, उनके पेजेस नंबर के साथ। जैसे 0 है यहाँ पे, ये वाला, ये 1 पे है। इसका जो पेज नंबर बाय डिफॉल्ट जो आता है 4x9 आता है। तो हर पेज का एक यूनिक आईडी होता है और उसके साथ एक पेज टाइप होता है। पेज टाइप जैसे मान लो कि किसी पेज में रिपोर्ट्स हैं, किसी पेज में फॉर्म है, किसी पेज में चार्ट है, किसी में कैलेंडर्स हैं। और हर पेज के साथ होता है एक प्रोसेसिंग फ्लो, जैसे प्री रेंडरिंग, रेंडरिंग और पोस्ट रेंडरिंग, जिससे एपेक्स डिसाइड करता है कि पेज लोड होने पर क्या क्या होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन और पेजेस एक साथ कैसे काम करते हैं। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, एप्लीकेशन एक्ट एज ए कंटेनर। आप एप्लीकेशन को एक कंटेनर समझ सकते हो और पेजेस उसके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। हर पेज के अंदर एक यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, और सब पेजेस मिलके एक कंप्लीट वर्कफ्लो बनाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो कि आपके पास ये लॉगिन पेज है, तो उसके बाद आपका जो आता है इसमें डैशबोर्ड, होम पेज मान लो। तो ऐसे करके हमारे जो इसका आगे जैसे रिपोर्ट्स मान लो, एडिट फॉर्म्स मान लो, पूरा लॉग आउट तक ये पूरा फ्लो एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर पेजेस के थ्रू हैंडल होता है। और एपेक्स ऑटोमेटिकली पेजेस के बीच नेविगेशन और सेशन मैनेजमेंट हैंडल करता है। आपको मैन्युअली कुछ ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है हमारा शेयर्ड कंपोनेंट। इसके बारे में मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हमारे वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं शेयर्ड कंपोनेंट को डीप एंड ड्राइव कर दूंगा एक बार के लिए। तो मैं इसको एक बार के लिए ओपन कर देता हूँ।
मैं आपको इसमें बता देता हूँ। मेन जो है हमारा साइड बार जो मैनेज होता है वो हमारा नेविगेशन मेन्यू से होता है। इसमें जो हमने जो लास्ट टाइम विथ ब्रेडक्रम, इसमें हमने विजार्ड हमने लिया है, उसके थ्रू हमने जो किया है वो इसमें हम ब्रेड क्रम्स भी यूज़ करेंगे। जो ब्रेड क्रम्स ऊपर जो मैंने अभी दिखाया था आपको, जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको विजार्ड दिखाया था उसमें, तो आप विजार्ड को एक ब्रेड क्रम टाइप आप बोल सकते हो। और इसमें जैसे ऑथेंटिकेशन स्कीम्स है, इसमें जो ऑथेंटिकेशन स्कीम्स है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में काम आएगी? जो सिलेक्ट बॉक्स हम बनाएंगे उसमें काम आएगी, पॉपअप एलओईज में काम आएगी। और जो हमारा थीम है, यहाँ पे हम थीम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी है। टेम्पलेट्स के अंदर मान लो कि जैसे लेबल हो गया, बटन हो गया, इनपुट फील्ड्स हो गई, तो इसमें सारे वो टेम्पलेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओरेकल एपेक्स में एप्लीकेशन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। पेजेस उस प्रोजेक्ट के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं और शेयर्ड कंपोनेंट्स उन पेजेस के कॉमन बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझेंगे, जहां हम पेज डिजाइनर का फुल ओवरव्यू देखेंगे, कैसे पेज डिजाइन होता है, रीजन्स क्या होते हैं और यूआई कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।